मेरे पास नहीं है कि जिससे मैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह की कुर्बानी को बयान करूं। लिहाजा मैं उन्हीं बातों को कहूँगा। मुझसे बेहतर मुकर्रिर ने और तकरीर वालों ने बड़ा अच्छा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह को बयान किया। दोस्तों मैं उसी उन्वान पर थोड़ी सी झलकियाँ और रोशनी डालूंगा कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह बहादुरी, दिलेरी, जुर्रत और फतेह का दूसरा नाम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह थे। उन्हें नहीं पता था शिकस्त क्या होती है, उन्हें नहीं पता था बुज़दिली क्या होती है, उन्हें नहीं पता था हार क्या होती है, उन्हें नहीं पता था कि जंग में पीठ बताकर भागना क्या होता है, क्योंकि उनका मकौला था कि शेर की एक दिन की जिंदगी की तरह की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और उन्होंने इस कौल पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और मुसलमान एक वाहिद ऐसी कौम है जिसमें जंग आज़ादी का बिगल अगर किसी ने बजाया है तो सबसे पहले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह थे। किसी के मुंह में वो ज़बान नहीं थी जो अंग्रेजों के खिलाफ मुकम्मल जंग आज़ादी के लिए ऐलान करे। और यही वाहिद बादशाह थे जो अंग्रेजों के खिलाफ पंजे में पंजा डालकर और आंख में आंख मिलाकर लड़ना जानते थे और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना जानते थे। चाहे हुकूमत चली जाए परवाह नहीं, चाहे सल्तनत चली जाए परवाह नहीं, चाहे बीवी यतीम हो जाए परवाह नहीं, बीवी बेवा हो जाए परवाह नहीं, बच्चे यतीम हो जाए परवाह नहीं। सिर्फ इस बात पर राजी थे कि किसी भी तरीके से मेरा मुल्क आज़ाद हो जाए। और यही कौम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ असातिज़ा की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि जो आज़ादी हिंदुस्तान को मिली है, वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के सदक़े में मिली है और इसके अलावा किसी चीज़ पर नहीं मिली। दोस्तों, हम वो वाहिद कौम है जिसने अपना हुनर और दिलेर और परवाशाली जो हुक्मरान था कि हमको हमारी तारीख से नाआशना है, हमको हमारी तारीख नहीं मालूम और हमारी तारीख को खुद हमने बुला दिया है। दूसरों से क्या शिकवा करें। और उनसे भी ये कहना चाहूँगा जो तारीख को बुलाना चाह रहे हैं कि न तेरे बदन से न तेरी आस्ती से आएंगी, न तेरे बदन से न तेरी आस्ती से आएंगी। हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएंगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएंगी। और बदल रहे हो तारीख तो बदल डालो, मेरे खून की खुशबू जमी से आएंगी। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह पर किए जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह उस जुबान को दीमक लगाए जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के छात में सवालिया निशान पैदा करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बात जाहिर कर दूँ, मुझसे बेहतर मुकर्रिर ने सारी बातें बयान कर दी कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह कौन थे, कब पैदा हुए, कब शहादत हुई, क्या कुर्बानी हुई। लेकिन मैं ये बात खास तौर से बातें कर दूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह थे जिनकी सल्तनत में वज़ीर आज़म पंडित पूर्णैया था, जिनका सिपह सालार कृष्ण राव था, जिनके जनरल फौजी में 10 जनरल फौजी हिंदू थे, जिनका मजहबी उस्ताद अपने उस्तादों की मौजूदगी में करा हो और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बात कर रहा हूँ कि जिनका मजहबी उस्ताद जो सनातन धर्म की तालीम इनको देता था पंडित गोवर्धन और ब्राह्मण था। इससे बढ़कर दुनिया क्या मिसाल दे सकती है हिंदू मुस्लिम कौमियत की। मैं फिर एक बात ये कहता हूँ कि दीमक लगे उस जवान को जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के शान में गुस्ताखी करती है। दीमक लगे उस जवान को। और एक बात अंतिम में कहना चाहता हूँ कि वो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और सिपाहियों के साथ जंग में लड़े, अपने सीनों का तीर तलवार और कई घाव बर्दाश्त करे इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और इधर से इशारा आ गया, टाइम खत्म हो गया दोस्तों।
जिंदगी एक इम्तिहान है प्यारे, बस खाली इम्तिहान है प्यारे।